नहीं स्पीकर सभी को लगा देंगे। हो गया एक में से इसमें और 5-6 हरिओम साथियों, आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक लग रही है। अभी यहाँ सब सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, बराबर है ना? जी सर। हम आज क्या क्या करने वाले हैं इसके बारे में बात करें। 3 दिन है हमारे पास, बहुत कम समय, लेकिन हमको पूरे वास्तु विषय को थोड़ा सा ज्योतिष के साथ और थोड़ी सी पामिस्ट्री के साथ मिलाकर सीख लेना है। 3 दिन के अंदर हम 3 स्टेजेस को टच करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर जब हम सीखने की परंपरा के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक, फिर 10वीं कक्षा से मास्टर डिग्री तक और फिर मास्टर डिग्री से डॉक्टर डिग्री तक, ये 3 स्टेजेस होंगे और ये तीनों स्टेजेस हम 3 दिन में टच कर रहे हैं। पहला स्टेज होगा आज का, जिसमें हम बहुत सारी ऐसी बातों को जानेंगे जिसमें से बहुत सारी बातें आप शायद जानते भी होंगे क्योंकि आपने इतना उत्साह दिखाया है इस विषय में आने में, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो होंगी आज की वो आप नहीं जानते। हम लोगों को करना क्या है कि पूरी की पूरी टीम को साथ में एक लेवल पे लाना है और फिर बाद में भवन रचना, मकान के बारे में जानना है, जगह के बारे में जानना है, वास्तु की सारी उपयोगिता के बारे में जानना है। और तीसरे दिन हम अगर कोई भी दिक्कतें हैं वास्तु के अंदर, यानी बहुत बार क्या होता है कि ये तो समझ में आ गया ये सही है, लेकिन अगर सही नहीं है तो क्या करें, अगर सही नहीं है तो करें क्या, उसको कैसे सॉल्व करें, क्या उसकी कोई रेमेडी है, कोई ऐसी बात है जिसका उपयोग किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम 3 दिन में, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन के अंदर देखेंगे। सीखने का तरीका हमारा ये है कि ये आज की हमारी फिलॉसफी क्या होगी। हम जो ये वर्कशॉप कर रहे हैं इसमें हमारे कुछ प्रेजेंटेशन होंगे, कुछ डिस्कशंस होंगे, यानी तीनों चीज़ों को मिला के हम सीख रहे हैं। कुछ बातें होंगी आपस में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सुनते रहें और मैं बोलता रहूं, ऐसा नहीं है। विल हैव सम डिस्कशन। टेलीफोनिक डिस्कशन इसके लिए बंद करने की बात कही गई है कि हम टेलीफोन पे कम बात करेंगे, आपस में अगर ज़रूरी है तो उस पर चर्चा करेंगे, ये वर्कशॉप। दूसरा, कुछ प्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर भी हम दिखा रहे हैं आपको, और हम कोशिश करेंगे, हमने कुछ मॉडल्स भी लाए हुए हैं कि हम आपको उस मॉडल्स के थ्रू भी उस चीज़ों को बताएं जो चीज़ें आप अपने यहाँ जाकर उपयोग कर सकते हैं या कहीं भी जाकर उपयोग कर सकते हैं। पहला प्रश्न जो कि अभी तक आपके स्क्रीन पे खड़ा था, आप वास्तु सीखना क्यों चाहते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि वास्तु सीख लें, है ना। योग सूत्र की एक परंपरा है, पतंजलि योग सूत्र में ऐसा कहा गया है कि 3 तरह के लोग होते हैं। They have categorized टोटल सभी लोगों को 3 तरह के लोगों के बीच में बांट दिया गया है। 3 तरह के लोग कौन से होते हैं। पहले होते हैं जिनको कुतूहल कहा गया है, कुतूहलम आप जानते होंगे, जो योग सूत्र जानते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं, और तीसरे तरह के लोग होते हैं जो मुमुक्षु होते हैं। अब इसमें अंतर क्या हो गया। कुतूहल मतलब जैसे हम आए, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, चलो देख लेते हैं, है ना, कुछ तो भी हो रहा है, देख लेते हैं। उसमें कुछ समझ लीजिए ना, एक मदारी का खेल हो रहा है और देखने पहुंच गए, तो उसमें ज़्यादातर कुतूहल रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं रहती है। देखे, ठीक लगता है, नहीं लगता है, उसका भी जजमेंट नहीं करते क्योंकि सारे खड़े हैं इसलिए हम खड़े रहते हैं और हम उसको देखते हैं और फिर चले जाते हैं। दूसरे तरह के जो लोग रहते हैं वो जिज्ञासा के साथ काम करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसका लॉजिक क्या है, ये करने के बाद होगा क्या, ये सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं, खूब ढेर सारी चीज़ों को जान लेना चाहते हैं। और तीसरी बात होती है मुमुक्षु, जिसको कहा गया है हमारे यहाँ, हम उसको कहेंगे जो अप्लाई करना चाहते हैं।
जो उसको सीख के इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। तो आज मैं समझता हूँ कि हम सबका ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम सिर्फ कुतूहल की बात ना करें, सिर्फ जिज्ञासा की बात ना करें, हम इसको इस दृष्टि से सोचें कि हम इसको, क्योंकि जब हमारी सोच पहले से ही इस्तेमाल करने की होगी, उसको अनुभव में लाने की होगी, तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इसके आगे हम चलते हैं। सीखने की इच्छा है, इसमें कहीं कहीं इंग्लिश भी है, कहीं कहीं हिंदी भी है, सब सारा कुछ मिला के रखा गया है, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो गई है ना आजकल, तो मिक्स लैंग्वेज में ही हम रहेंगे। सीखने के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। कोई भी चीज़ हम सीखने जाते हैं, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को जान लेंगे तो उसी चीज़ों के आधार पर हम अपनी पूरी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा की जो भी हमारी अभी वास्तु में हम जब 0 से शुरू कर रहे हैं और Z तक जा रहे हैं, 9 तक जा रहे हैं, पूर्णांक तक जा रहे हैं, तो हम इन सभी बातों को देखें कि किस तरह से हम सीख सकते हैं। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम तीनों स्टेप देखेंगे तो हमको पता चलेगा यस, मे बी अभी नहीं है लेकिन बाद में है। सीखने के लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए, सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए, सीखने के साधन होने चाहिए, और विषय की प्राचीनता और आधार होना चाहिए। हम सिर्फ सीख लें वो काफी नहीं है, जरूरत होनी चाहिए हमारे अंदर, यस इसको करना है, जरूरी होना चाहिए, आवश्यकता है उसमें। अभी एक जन ने कहा कि हम लोग हेलीकॉप्टर चलाने का इंस्टीट्यूट यहाँ खोल रहे हैं सिखाने के लिए, आप इनरोल हो जाइए। जरूरत नहीं है, नहीं हम उसमें बहुत सारी चीजें आपको देंगे, जरूरत नहीं है ना, क्या करेंगे चला के। तो पहले तो जरूरत होनी चाहिए, यस हाँ आवश्यकता है उसकी, क्योंकि वो हमारी जीवन से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है वो हम बाद में देखेंगे। सीखने के साधन क्या हैं उसको हम देखेंगे, किन किन चीजों से हम सीख सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि लोग सिखा रहे हैं और लोग सीख रहे हैं, वर्षों वर्ष तक सीख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं लगातार सीख रहे हैं। मुझे कुछ लोग ज्योतिष में भी मिले, वो पता चला कि फलाना इंस्टीट्यूट सीख रहे हैं, 8 साल से सीख रहे हैं, और एक कुंडली दे दो प्रेडिक्शन के लिए, या एक घर का नक्शा दे दो कि बताओ भाई इसमें क्या करना है। नहीं, अभी हम सीख रहे हैं। वो सिर्फ सीखते ही रहते हैं, सीखना अनवरत क्रिया है, ये बात सही है, लेकिन उसको अप्लाई करने से अनुभव बढ़ेगा, जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे मजबूती बढ़ेगी। तो सीखने का प्रॉपर सोर्स होना चाहिए, और उसका जिसके थ्रू आप सीख रहे हैं उसका आधार भी होना चाहिए। हम सीखने की आवश्यकता क्यों महसूस करते हैं? सबसे पहली बात, हम चाहते हैं कि हम फिजिकली सेटिस्फाई हों। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि हमको मानसिक रूप से संतोष मिले। हम जब वास्तु सीख लेंगे, वास्तु में 2-4 चीजें कर देंगे, क्या कर देंगे, समझो यहाँ खिड़की बना देंगे, यहाँ दरवाजा बना देंगे, ऐसा कुछ भी कर देंगे तो फिजिकल जरूरतें पूरी हो गई ना। समझो पैसा आ गया, या बढ़िया उद्योग बढ़ने लगा, कारोबार बढ़ने लगा। उसके बाद हमको मानसिक रूप से भी उसका एप्रिशिएशन होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अपने अपने जीवन में, अपने लोगों के सामने हम मानसिक रूप से भी संतुष्ट रहें। इसके लिए हम ये सीख रहे हैं। उसके बाद हमारी जरूरत होती है कि सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद हमारी आध्यात्मिक प्रगति में, भौतिक प्रगति में हम वस्तुओं को चाहते हैं, मानसिक प्रगति में हम एप्रिशिएशन चाहते हैं, और आध्यात्मिक प्रगति में हम आत्मसंतोष चाहते हैं, अपने अंदर सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। क्या वास्तु ये तीनों दे रहा है? हाँ दे रहा है।